चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। उदयपुर में मृतक छात्र देवराज के अंतिम संस्कार से जुड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। प्रशासन ने मृतक छात्र देवराज का शव परिजनों को सौंप दिया है और अब परिजन शव लेकर पहुंच गए हैं घर, लेकिन देवराज का शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया है। खिदारी वाड़ा स्थित देवराज के घर से कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम यात्रा रवाना होगी और कुछ देर के बाद अशोकनगर स्थित मोक्षधाम में देवराज का अंतिम संस्कार होगा। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अब लगातार देखिए, बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, लेकिन आखिरकार काफी कोशिशों के बावजूद जब देवराज को नहीं बचाया जा सका। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी प्रशासन ने काफी कोशिशें की, भले ही वो कोटा से चिकित्सकों की टीम भेजने की बात हो या फिर जयपुर से वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम भेजने की बात, लेकिन शायद नियति को इस हादसे में, इस घटना में कुछ और मंजूर था। हालांकि परिवार के लोग इस समय बेसुध हैं, ज्यादा कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उदयपुर चाकूबाजी की घटना के बाद 10वीं कक्षा के छात्र देवराज, जिसकी चाकूबाजी में मौत हो गई है, इस घटना के बाद अस्पताल में जब उसे पहुंचाया गया तब से लेकर हर कोशिश उसकी जिंदगी को बचाने को लेकर की जा रही थी, लेकिन इसके बाद सांप्रदायिक तनाव को बढ़ता हुआ देखकर उदयपुर में जो परिस्थितियां आपको याद है, उस समय लोग आक्रोशित हो गए, भीड़ ने गाड़ियां जलाई, लेकिन कम से कम कोशिश अगर देवराज को बचाने के तरीकों पर की जाए तो बहुत सी कोशिशें की गई थी देवराज की जिंदगी को बचाने की, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद देवराज को बचाया नहीं जा सका। अब आज अंतिम संस्कार, हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर रवि जुड़ चुके हैं। रवि, परिवार पर दुखों का पहाड़ यकीनन टूटा है। लाख कोशिशों के बावजूद जब देवराज को बचाया नहीं जा सका, अब आज वो समय भी आएगा जब परिवार के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होगी। रवि, जयती, वो समय आ चुका है और परिवारजनों को जब आज सुबह करीब 5 बजे के आसपास शव जो है वो परिवारजनों को सुपुर्द किया गया और उस शव को लेकर जो परिवार के लोग हैं एम्बुलेंस से खिरादीवाड़ा स्थित उनके घर पहुंचे। अभी फिलहाल घर पर ही वो शव जो है वो रखा हुआ है और जो भी रिचुअल्स है हिंदू रीति रिवाज से वो किए जा रहे हैं। उसके बाद में अब अंतिम यात्रा जो है देवराज की, वो यहाँ से अशोकनगर शमशान के लिए रवाना होगी। इतनी कम आयु में, अल्प आयु में किसी के घर के चिराग का बुझ जाना, किसी के 15 साल के बेटे की डेथ हो जाना, ये एक ऐसा समय है जिसे सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ईश्वर उस परिवार को इस वज्रपात को सहने की, इस कठिन दौर से निकालने की पूरी कोशिश करे, उसे इस तरह का संबल प्रदान करे और पूरा समाज और जो तमाम जो लोग हैं वो भी उनके दुख में साझेदार हो रहे हैं। ये दुख जो है, दुख की जो घड़ी है, उसमें सभी लोग यही कोशिश कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो कोशिश यही है कि उनका जो दुख है उसको बांटा जाए, उन्हें संबल दिया जाए, उन्हें एक तरीके से कहें तो विश्वास जताया जाए कि पूरा समाज उनके साथ है, पूरा सिस्टम, पूरी सरकार उनके साथ में है। क्योंकि जिस तरह के हालात हुए, अभी फिलहाल शव जो है उनके घर पर ही रखा, घर पर है और कुछ 15 से 20 मिनट का समय और लग सकता है जब यहाँ से अंतिम यात्रा निकलेगी और बड़ी संख्या में लोग जो है सीधे मोक्ष धाम भी पहुंचेंगे और यहाँ पर भी काफी संख्या में लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके के हालात बने, उन हालातों में करीब 4 से 5 दिन उसका इलाज चला। 16 अगस्त की ये घटना है और कल तक भी चिकित्सकों की टीम जो है इस काम में लगी रही कि किसी भी तरीके से जो देवराज है उसके जीवन को बचाया जा सके। लेकिन कुछ चीजें जो है वो नियति को जो मंजूर है और अंततोगत्वा जो है करीब 2-2:15 बजे के आसपास देवराज का निधन हो गया था और उसके बाद परिवार जनों के साथ में प्रशासन की
और पुलिस की जो बातचीत हुई और काफी कोशिश की गई कि उन्हें इस बात का दिलासा दी गई कि हर संभव मदद सरकार करने को तैयार है जी। और उसके बाद कल शव को मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया था, पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद में कल कोशिश थी कि कल शाम को ही जो है अंतिम संस्कार हो जाए जी। लेकिन परिवार के लोग और अन्य जो संगठन के लोग हैं वो इस बात को लेकर तैयार नहीं हुए और फिर सूर्यास्त भी हो चुका था। तो ऐसे में अब जो है देवराज का अंतिम संस्कार आज करीब 7-7:15 बजे के आसपास अशोकनगर स्थित शमशान में होगा और वहां पर भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर भर में अतिरिक्त जाब्ता जो है वो लगा हुआ है। सेंसिटिव जो इलाके हैं शहर के वहां पर और फोर्स बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर जो है बड़ा दुख का ये मौका है। पूरा उदयपुर का हर बाशिंदा इस दुख की घड़ी में देवराज के परिवार के साथ उनका दुख साझा करने को तैयार है। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक इतनी अल्पायु 15 साल की आयु इस बच्चे की रही, इसके बाद इसने दर्द झेला, इसकी जान आखिरकार चली गई। लेकिन रवि, ज़्यादा इमोशनल बात ये, क्योंकि कल जब ये खबर सामने आई तो रक्षाबंधन था और बहनों ने थोड़ी ही देर पहले कलाई पर राखी भी बांधी थी, ये भी जानकारी सामने आई। परिवार की दशा की तो हम बात करते हैं रवि, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का रुख भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा इसमें। उन्होंने भी जल्द से जल्द, भले वो आर्थिक सहायता के ऐलान के बाद, हालांकि जो वॉइड है उसे फिल नहीं किया जा सकता जो इंसान के जाने के बाद होता है, लेकिन प्रशासन तमाम सारी कोशिशों में जुटा है और आगे भी जुटा रहेगा, इस तरह की उम्मीद हम करते हैं रवि। देखिए जयती, कल जो स्थिति थी उसको समझना और उसे देखना बड़ा दुखद था जी। करीब 1:30-2 बजे के आसपास देवराज की जो बहन है सुहानी और उसकी जो चचेरी बहनें हैं वो हाथों में राखी लेकर इमरजेंसी यूनिट पहुंची थी। प्रशासन से उन्हें परमिशन मिली और उसके बाद उन्होंने अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, इस विश्वास के साथ कि उनका भाई जो है वो दीर्घायु होगा, जल्द उनके बीच लौट आएगा। लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था और कुछ समय बाद ही ये सूचना आई कि देवराज का निधन हो चुका है। तो उन बहनों के ऊपर जो गुजरा है उसे समझना शायद किसी के वश में नहीं है और कोई कभी समझ भी नहीं पाएगा। और वो बहनें एक जिंदगी भर का ये जो दुख है उसको कैसे उस दुख के साथ में अपना जीवन आगे बढ़ाएंगी, ये भी एक बड़ा दुखद मौका होता है। उन बहनों पर जो जिस तरीके का वज्रपात हुआ है, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये बिल्कुल अभी भी मौजूद है उस परिवार पर जो संकट की घड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो अपनी जगह पर है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर रखी हैं और देखिए जिस तरह की स्थिति थी, जिस गंभीर स्थिति में देवराज जूझ रहा था जिंदगी और मौत के बीच, उस दौरान भी प्रशासनिक जो अमला है वो इस बात को लेकर अलर्ट था कि कोई अनहोनी अगर होती है तो उससे निपटने के लिए किस तरीके से प्लान आउट किया जाएगा। और वो तमाम जो चीजें हैं, वो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, वो तमाम जो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो प्लान है वो सभी प्रशासन ने तैयार किए हुए थे। अतिरिक्त जाब्ता जो है वो पिछले 4 दिनों से उदयपुर में तैनात था। इसके अलावा भी और जरूरत जहाँ हुई वहाँ कुछ और फोर्स जो है वो भी मंगाई गई और अल्टीमेटली सबकी कोशिश यही थी कि जो हालात है वो बद से बदतर ना हो। तनाव बड़ा है, तनाव इस तरह के जब स्थितियां होती हैं, कम्युनल हार्मनी जब बिगड़ती है तो इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। लेकिन जो स्थितियां बनी उनको कैसे टैकल किया जाए उन सब पर भी प्रशासन का ध्यान था और उसे काफी हद तक कंट्रोल किया भी गया है। और आगे भी प्रशासन की यही कोशिश, यही इंतजामात रहेंगे कि जो हालात है वो और ज्यादा ना बिगड़े। लोगों से समझाइश की गई है, अलग सर्व समाज के लोगों से समझाइश की गई है, उनके परिवार के लोगों को
जो है एक तरीके से कहे तो विश्वास में लिया गया है जी। और जो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी समझाया गया है, उनको भी यही बात कही गई है कि वे भी इस पूरे माहौल में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। तो कुल मिलाकर हर तरफ से कोशिशें हुई हैं, हर तरफ से प्रयास जारी हैं और सबका प्रयास यही है कि उदयपुर की शांति, उदयपुर में जो तनावपूर्ण हालात है वो जो है वो ना रहे, उदयपुर शांत रहे और यहाँ का जो आपसी जो सौहार्द है वो कायम रहे। जी। लेकिन रवि, क्योंकि बहुत मामूली सी बात बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गई कि देवराज के परिवार के लिए जिंदगी भर का रुदन हो गया। रवि, मुझे ये बताइए, क्योंकि प्रशासन तमाम सारी कोशिशें कर रहा है, इस घटना के सामने आने के बाद लोगों का आक्रोश देखते हुए तमाम सारी कोशिशें प्रायर की गई थी, लेकिन आज भी स्कूल कॉलेजेस की अगर बात करें तो बंद रहेंगे। नेट बंदी भी क्या अभी जारी है रवि, या फिर अभी शुरू किया जाएगा, बहाल कर दिया गया है नेट को? देखिए, जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो फिलहाल सस्पेंड है। हाँ। और आज रात 10 बजे तक जो है वो सस्पेंड ही रहेंगी जी। इसके बाद फिर से रिव्यू होगा। जिला प्रशासन और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस बारे में प्रशासन को रिव्यू करने के बाद अपना अनुशंसा देंगे कि ये जो नेटबंदी है इसको आगे बढ़ाया जाए अथवा अब जरूरत नहीं है तो इसे समाप्त किया जाए। ये लेकिन रात 10 बजे तक नेटबंदी जो है वो लागू रहेगी। जी। और दूसरी तरफ आपने जो स्कूल्स के लिए कहा, तो सभी जो निजी और सरकारी क्षेत्र के जो स्कूल हैं जी, ये सभी इनमें अवकाश एहतियातन प्रशासन ने घोषित कर दिया था कल देर रात को ही। जी। हालांकि जो एग्जाम्स हैं, जो कॉलेजेस में परीक्षाएं अगर कहीं है या कोई और प्रतियोगी परीक्षाएं अगर कुछ है तो वो यथावत रहेंगी। बिल्कुल। अन्यथा जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट और सरकारी, वहां पर किसी तरह का कोई हालात अगर खराब होते हैं और बच्चों को परेशानी ना हो तो ऐसे में आज जो है स्कूल की छुट्टियां घोषित की गई हैं। जी रवि, अब सबसे मुश्किल समय तो है और इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाने के पीछे कहीं ना कहीं जो तस्वीरें अब सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है कि परिवार के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों की उम्मीदें भी थी जुड़ी हुई। देवराज ठीक हो जाएगा, घर लौटेगा, लेकिन वो सभी उम्मीदें टूटने के बाद में अब लोग भी इस चीज़ को लेकर चिंतित है, परेशान है और कहीं ना कहीं अपनी बात को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। रवि, क्या मानकर चला जाए कि जो विपरीत परिस्थितियां नजर आई थी इस घटनाक्रम के होने के बाद, उस पर कहीं ना कहीं समझाइश अभी बरकरार रहेगी या फिर कोशिश प्रशासन से कुछ और मांगों पर की जाएगी? क्योंकि मांगे प्रशासन की ओर से कल मांग ली गई है, इसके अलावा भी परिवार के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी क्या कोई और ऐसी रिक्त मांग है जो बची है? रवि, देखिए, जो प्रमुख मांगे थी उन पर सभी मांगों पर कल देर रात को ही सहमति बन गई थी। एक मांग जो है वो मुआवजे की थी, उस पर सहमति बनी। इसके बाद जो परिवारजन को नौकरी देने की जो बात थी उस पर भी सहमति बनी। प्राइमा फेसी परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी और उसके बाद में ये जो फाइल है वो आगे सरकार को भेजी जाएगी स्थायी करने के लिए। तो स्थायी नौकरी भी मिलेगी, लेकिन सबसे पहले संविदा पर नौकरी दी जाएगी परिवार के एक सदस्य को। और एक इम्पोर्टेंट मांग थी कि परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि जिस हालात में ये घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह की परिस्थितियां बनी, उसमें परिवारजनों को सुरक्षा जो है वो बेहद जरूरी चीज है। तो उसको लेकर भी प्रशासन ने तुरंत सहमति दे दी। और इसके अलावा जो एक मांग थी कि आज अंत्येष्टि हो, कल रात को ही ना हो, चूंकि इस तरह का भी उसे दबाव कहें या फिर प्रशासनिक मजबूरी कहें कि कल देर शाम को ही ये प्रयास था कि कल ही अगर अंत्येष्टि हो जाती है, अंतिम संस्कार हो जाता है, तो स्थितियां काफी हद तक जो हैं वो कंट्रोल रहेंगी। हालांकि आज भी शहर भर में जो अतिरिक्त जाब्ता लगा हुआ है, सभी तरफ से, हर तरफ से यही कोशिश है कि
जो शहर का जो माहौल है वो खराब ना होने पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी जो मांगे हैं वो कल देर शाम को ही मान ली गई थी और ऐसी कोई और मांग अभी नहीं है। हालांकि पूरा परिवार एक चीज और चाहता था कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। तो जो भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है कानून के दायरे में वो जरूर की जाएगी। इस बात को लेकर भी प्रशासन ने आश्वस्त किया है परिवारजनों को। तो कुल मिलाकर जो तमाम जो इनकी डिमांड थी परिवारजनों की और समाजजनों की, उन्हें मान लिया गया और उसके बाद ही ये आगे शव जो है वो परिवारजनों को सौंपा गया और उसके बाद ही अब जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो होगी। जी रवि, 7 बजे का समय बताया जा रहा था, क्योंकि जिंदगी की जंग से काफ़ी दूर अगर हम इसे इस तरह से भी समझने की कोशिश करें परिवार के लिहाज से भी, तो आज की सुबह काली सुबह उनके लिए होगी। 7 बजे का समय इकरार किया गया था रवि कि अब घर पर से जो अंतिम यात्रा है देवराज की वो निकलेगी। बिल्कुल, देखिए कल जब कल रात को ही अंत्येष्टि की बात थी। हाँ। तो अन्य समाज के और जो संगठनों के लोग थे उन्होंने नाराजगी जाहिर की कि हिंदू रीति रिवाज से जो है ये उचित नहीं है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार उचित नहीं है। तो उस बात को लेकर फिर समय आज का तय किया गया और करीब 5 बजे के आसपास जो परिवारजन हैं वो एम्बुलेंस से शव को मोर्चे से लेकर घर गए। अभी फिलहाल घर पर जो है एक तरीके से कहे तो विलाप का माहौल है। देवराज की माँ और उनकी बहन की हालत जो है वो बहुत अच्छी नहीं है और वो इसलिए कि उनकी माँ लगातार बेसुध हो जा रही है। बिल्कुल। परिवार और समाज की अन्य महिलाएं जो वहाँ मौजूद हैं अभी वो उन्हें संभाल रही हैं, उन्हें दिलासा दे रही हैं, लेकिन एक माँ को दिलासा दे पाना, उसे समझा पाना शायद किसी के वश में नहीं होता है। और ये जो मैं कहूँगा कि एक ऐसी कोशिश जो है जो सबको पता है कि सफल नहीं हो सकती, उस माँ को दिलासा नहीं दी जा सकती, उसके बावजूद भी एक असफल कोशिश जो है वो यहाँ हर व्यक्ति करता हुआ नजर आ रहा है। आसपास का जो देवराज का घर खेरादीवाड़ा इलाके में है और यहाँ जहाँ हम हैं अभी वहाँ उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर भी एक तरीके से कहें तो मरघट की सी शांति और सन्नाटा है और अगर कुछ सुनाई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ विलाप सुनाई दे रहा है। वो क्रंदन सुनाई दे रहा है उन परिवार में महिलाओं का, उनके परिवार के अन्य समाजजनों का, उनके घर वालों का। तो ये जो चीजें हैं ये बेहद निराशा वाली है, किसी भी व्यक्ति को दुखी कर देने वाली है। बिल्कुल। तो उनको दिलासा देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश हर कोई करता है और वो कोशिश तमाम लोग कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं कि हर व्यक्ति उनके साथ में है, उन्हें दिलासा दे रहा है। लेकिन उनकी माँ और बहन को समझाना, उस बहन को समझाना जिसने कल ही अपने भाई को राखी बांधी, भगवान के सामने उसने प्रार्थना भी की कि उसका भाई जो है वो इस संघर्ष में जीत के आए। और उसकी माँ जो है वो पिछले 4 दिनों से जयती अगर उनकी स्थिति को देखें तो देख पाना बड़ा मुश्किल होता है और लगातार बेसुध हो रही थी। लगातार महिलाएं पानी पिलाने की कोशिश करती हैं लेकिन पानी नहीं पी पा रही थी। तो ये जो स्थितियां हैं ये बड़ी बेहद दुखी करने वाली स्थितियां होती हैं। लेकिन बिल्कुल रवि, एक आप ठीक कह रहे हैं, एक माँ के लिए उसे ये मनाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश करना कि उसका बच्चा अब दुनिया में नहीं है, ये संभवतः मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक उस माँ के लिए और उसके परिवार के लिए होगा। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ में, हर एक अपडेट हमारे